नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत है आपका भारत की खबरों में। आज देश और दुनिया भर में क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटी, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल देखने को मिली, किस राजनीतिक पार्टी ने किस पर साधा निशाना और ओमिक्रॉन के मामलों में आई कितनी तेजी, इन सभी खबरों पर करेंगे चर्चा विस्तार से। मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। सपा नेताओं के घर और दफ्तर पर आयकर का छापा, अखिलेश का दावा चुनाव से पहले जानबूझकर कार्रवाई हुई। पीएम मोदी और सीएम योगी ने यूपी की जनता को दिया गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच कोवावैक्स को डब्ल्यूएचओ ने दी मंजूरी। अमेरिका से लौटे युवक में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट, वैक्सीन की तीनों डोज ले रखी थी। फिरोजपुर बॉर्डर के पास बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तान का मेड इन चाइना ड्रोन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेशकों से दिल खोलकर निवेश करने के लिए कहा। सीसीआई ने फ्यूचर कूपन के साथ अमेजॉन की डील को बर्खास्त किया। कमीशन ने अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का पेनल्टी भी लगाया। अमेठी में राहुल गांधी के दौरे के बाद हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा फिर गरमाया। $200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ा खुलासा, जैकलिन फर्नांडिस से मिलने के लिए सुकेश ने पिंकी ईरानी को दी मोटी रकम। विराट गांगुली के फैंस आपस में भिड़े, दादा के चहेतों ने कहा देश आपके साथ खड़ा। कोहली के प्रशंसक भी बोले विराट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आयकर विभाग की टीम ने लखनऊ, मैनपुरी, मऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबियों और सपा नेताओं के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि आईटी के इस रेड में मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में पूर्व सीएम के ओएसडी जैनेंद्र यादव और मऊ के राजीव राय सहित लगभग 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल हैं। बता दें कि लखनऊ में आयकर का छापा अंबेडकर पार्क के पास स्थित जैनेंद्र यादव के आवास पर पड़ा। वहीं मऊ में सपा नेता राजीव राय के कैंप कार्यालय पर छापेमारी की गई। छापेमारी की सूचना पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ने की आशंका के चलते भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुलाया गया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आईटी के इस रेड पर पलटवार करते हुए कहा, भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा का रथ व हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, क्या 2022 के लिए भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहाँ छापे डालेगी? अखिलेश यादव ने ईडी और सीबीआई के एनए की भी आशंका जताई। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल के बीच सूबे की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की एक और सौगात। शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। गंगा एक्सप्रेसवे के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 334 मेरठ, बुलंदशहर, प्रयागराज समेत 8 जनपद से होकर गुजरेगा। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे कुल 6 लेन का होगा, जिससे बाद में बढ़कर 8 लेन तक किया जाएगा। वहीं इस एक्सप्रेसवे के लिए अब तक लगभग 94% जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास करने के बाद कहा, यह एक्सप्रेस यूपी में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। पीएम ने कहा, अब वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान दुनिया में नेक्स्ट जनरेशन स्टेट के रूप में होगी। साथ ही पीएम मोदी ने मां गंगा को भी धन्यवाद किया और कहा कि मां गंगा सारे पीड़ा हर कर
सुख की अनुभूति कराती हैं। ऐसे में मां गंगा यूपी के गति के नए द्वार खोलेंगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वे लोग अपनी तिजोरी भर सके। आज ये परियोजनाएं इसलिए शुरू हो रही हैं ताकि आपकी सामर्थ्य बढ़े। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच भारत के एक और वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बनाए गए कोवावैक्स को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ ने हामी भरी है। बता दें कि कोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन का वर्जन है जिसे आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन पिछले वैक्सीनों के मुकाबले ज्यादा कारगर है। जानकारी के मुताबिक ये वैक्सीन बच्चों पर भी असरदार है। कोवावैक्स नाम की वैक्सीन कोवावैक्स के लाइसेंस के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई है और ये कोवैक्स फैसिलिटी पोर्टफोलियो का हिस्सा है जो निम्न आय वाले देशों में ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए चल रही कोशिशों काफी बढ़ावा देगा। यही डब्ल्यूएचओ से मिली मंजूरी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, ये कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और मील का पत्थर है। कोवावैक्स अब डब्ल्यूएचओ से आपात इस्तेमाल के लिए मंजूर है। इसने उत्कृष्ट सुरक्षा और प्रभावकारिता दिखाई है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए डब्ल्यूएचओ की एक तकनीकी सलाहकार समूह है जो दुनिया भर में खोजे जा रहे वैक्सीन को पूरी जांच के बाद अपनी मंजूरी देती है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जहां दुनिया की चिंता बढ़ती ही चली जा रही है, तो वहीं भारत में इस वेरिएंट के आंकड़े दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 113 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में भी इस वेरिएंट के कई केस मिलने के बाद लोगों में भय का माहौल भी देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि इसको लेकर लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुंबई में एक 29 साल के युवक में ये वेरिएंट पाया गया है। बीएमसी के मुताबिक हाल ही में युवक न्यूयॉर्क से लौटा था। हालांकि चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे और उसने फाइजर वैक्सीन की तीनों डोज ले रखी थी। इसके बावजूद युवक ओमिक्रॉन की चपेट में आ गया। उसकी एयरपोर्ट पर ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई थी। युवक को एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे। अब मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित लोगों की संख्या 15 हो चुकी है। सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार देर रात पंजाब के फिरोजपुर इलाके में सीमा के पास एक चीन में बना पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ा। इस तरह पाकिस्तान के ड्रोन वाली एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बीएसएफ ने दावा किया है कि पकड़ा गया ड्रोन मेड इन चाइना यानी चीन का बना हुआ था। ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भारतीय इलाके में घुसा था। सूचना मिलते ही बीएसएफ के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पूरे इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बीएसएफ से मिली सूचना के मुताबिक अमरकोट में सीमा चौकी पर गश्ती टीम को रात करीब 11:10 पर आसमान में कुछ गूंजने की आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर कम ऊंचाई पर ही एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन उड़ता दिखा। ये ड्रोन पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 300 मीटर की दूरी पर और सीमा सुरक्षा के लिए लगे बाड़ से 150 मीटर की दूरी पर था। बीएसएफ की टीम ने फौरन इसे अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक निवेशक शिखर सम्मेलन में निवेशकों को संबोधन करते हुए निवेशकों से दिल खोलकर निवेश करने को कहा और आश्वासन दिया कि देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आंतरिक दर बहुत अधिक है और उन्हें इस क्षेत्र में अपने निवेश के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हाईवे से लेकर लॉजिस्टिक पार्क, रोपवेज, वेयर हाउसिंग जोन सहित निवेश के तमाम विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा, हम 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब 2 लाख करोड़ रुपए की टनल का निर्माण करेंगे। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
गडकरी ने 1995 का जिक्र करते हुए कहा, उस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेस राजमार्ग के लिए रिलायंस द्वारा दिए गए एक निविदा को अस्वीकार कर दिया था, जिससे उस वक्त के मुख्यमंत्री से लेकर बाला साहेब ठाकरे तक नाराज थे। एक्सप्रेसवे के लिए जनता से पैसे जुटाने की बात भी कही और साथ में कहा कि वर्ली, बांद्रा, सिलिंग और शहर में 52 अन्य फ्लाईओवर का निर्माण कराऊंगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के फ्यूचर समूह के साथ साल 2019 में हुए एक सौदे को दी गई अपनी मंजूरी को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेरिका की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें, साल 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप की प्रमोटर इकाई फ्यूचर कूपन्स में $20 करोड़ का निवेश किया था और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद बीते साल अगस्त में रिलायंस से $3.4 अरब की कीमत की रिटेल संपत्ति बेचने का सौदा किया था। सीसीआई ने फैसले में आगे कहा कि अमेरिकी कंपनी ने 2 साल पहले भारतीय रिटेलर फ्यूचर समूह में निवेश करने से पहले नियामक मंजूरी लेने के दौरान जानकारियों को दबाया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के इस फैसले से अमेजॉन की फ्यूचर ग्रुप के साथ चल रही कानूनी लड़ाई पर भी दूरगामी असर पड़ सकते हैं। अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे पर हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा फिर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने शहर को अपना घर बताया। इसी दौरान राहुल ने कहा कि हिंदू पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पर चलने में लगा देता है और उसके लिए लड़ता रहता है, डर का सामना डट कर करता है, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं है, डर को क्रोध और हिंसा में नहीं बदलने देता। वहीं उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदुत्ववादियों का काम झूठ प्रयोग कर सत्ता छीनने का होता है। ये नफरत फैलाते हैं और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा, कुछ दिन पहले प्रियंका ने उनसे कहा कि लखनऊ चलो, लेकिन राहुल ने लखनऊ जाने से पहले अमेठी जाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राहुल गांधी के हाथों से अमेठी छीनकर अपना दबदबा बनाकर इतिहास रचा था। अब अमेठी को राहुल गांधी वापस पाने की जद्दोजहद में लगे हैं। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ा खुलासा। जैकलिन फर्नांडिस से मिलने के लिए सुकेश ने पिंकी ईरानी को दी मोटी रकम। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से अपना सिर्फ परिचय कराने के लिए पिंकी ईरानी को बड़ी रकम दी थी। ईरानी को हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को पिंकी ईरानी और सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल भेजा है। दोनों से अलग अलग और एक साथ कई सवाल पूछकर बयान दर्ज किए गए हैं। ईडी अधिकारियों ने बताया कि पिंकी ईरानी ने सुकेश चंद्रशेखर को जैकलिन फर्नांडिस से मिलवाया और इस काम के लिए उन्हें मोटी रकम भी मिली। ऐसे मामलों में करोड़ों रुपए खर्च करना नई बात नहीं है। सुकेश रोहिणी जेल के कर्मचारियों को हर महीने में करोड़ों रुपए का भुगतान कर रहा था ताकि वो अपना रंगदारी रैकेट चला सके। रोहिणी जेल के अंदर उसे पूरी बैरक दे दी गई थी। वो अपने 2 मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र भी था। इसके बाद निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को कवर भी कर दिया गया था। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर की पत्नी से 200 करोड़ रुपए ठगे थे। अदिति अपने पति शिवेंद्र मोहन सिंह से मिलने जाती थी, जिसे 2019 में फंड की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। विराट कोहली को जब से वनडे में कप्तानी के पद से हटाया गया है, टीम इंडिया में मानो भूचाल सा आ गया है। कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच आपसी विवाद की बातें अब खुलेआम सामने आ रही हैं। अब इसको लेकर दोनों के फैंस भी आपस में भिड़ गए हैं। सौरव गांगुली के लिए उनके एक फैन ने फोटो शेयर कर लिखा, जो भी हो, मैं बचपन से दादा का फैन हूं और पूरी उम्र उनका ही फैन रहूंगा। पूरा देश गांगुली के साथ खड़ा है। गांगुली के फैन के इस ट्वीट पर कोहली के समर्थक ने जवाब दिया,
किंग कोहली का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांगुली के समर्थक यही नहीं रुके, उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, जिस आदमी ने भारत को सहवाग, युवराज, धोनी, जहीर और हरभजन जैसे खिलाड़ी दिए, उस दिग्गज के साथ पूरा देश खड़ा है। गांगुली के फैन के इस ट्वीट पर कोहली के फैन ने जवाब दिया, कोहली भारतीय क्रिकेट का शेर है, पूरा विश्व अपने शेर के साथ खड़ा है। गुरुवार को गांगुली से पत्रकारों ने पूछा कि साउथ अफ्रीका दौरे के बाद विराट कोहली के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। इसको लेकर गांगुली ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, ये बीसीसीआई का मामला है और उन्हें ही इससे निपटना है, हम इसे आगे नहीं बढ़ाते हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। 2 दिन पहले भी जब पत्रकारों ने गांगुली से कोहली के बारे में सवाल किया था तो उन्होंने यही बयान दिया था कि कोहली से बीसीसीआई ही निपटेगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।